हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य का एक बहुत अच्छा वीडियो जिसमें सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। इस वीडियो में आपको यहाँ मिलेंगे लेखक, कवि, उनकी प्रमुख रचनाएं और साहित्य के बहुत अच्छे क्वेश्चंस का संग्रह। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो क्वेश्चन के ऑप्शंस दिए हैं आदिकाल, चारण काल, सिद्धि सामंत काल, वीर गाथा काल। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4 वीर गाथा काल। इसके साथ ही मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में बताना चाहती हूँ। ये आरंभिक काल क्या है? ये आरंभिक काल है आदिकाल और आदिकाल को ही रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की संज्ञा दी है। इसके अलावा कुछ और लेखकों हैं जिन्होंने वीर गाथा का आदिकाल को अलग अलग नामों से पुकारा है, जैसे कि राहुल शंकरदियायर ने आदिकाल को सिद्धि सामंत काल कहा है, राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल या चारण काल कहा है, विश्वनाथ त्रिपाठी ने आदिकाल को वीर काल कहा और गणपत चंद्रगुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक काल की संज्ञा दी। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क करना बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर गाथा काल का कवि नहीं है। ऑप्शन है इसके मधुकर, चंद्रबरदाई, नामदेव, जगनिक। तो इसका ऑप्शन 3 नामदेव, ये वीर गाथा काल के कवि नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ऑप्शन है जगनिक, चंद्रबरदाई, विद्यापति, दलपति विजय। तो ऑप्शन 2 चंद्रबरदाई इज राइट आंसर। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रबरदाई। इसके अलावा वीर गाथा काल के और कवियों के बारे में जानिए। ये वीर गाथा काल के कवि चंद्रबरदाई के अलावा दलपति विजय, जगनिक और नरपति नाल्य, ये भी वीर गाथा काल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं विद्यापति, जगनिक, चंद्रबरदाई या जयदेव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार का नाम है चंद्रबरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा थी, यानी कबीरदास की कैसी भाषा थी? ऑप्शंस दिए हैं ब्रज भाषा, कन्नौजी भाषा, सदुक्कड़ी भाषा या खड़ी बोली। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन 3 सदुक्कड़ी भाषा। कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ पंक्तियां दी हुई हैं और पूछा गया है कि ये पंक्तियां किसकी हैं। पंक्ति है इसकी, कटकटान कपि कुंजन भारी, दूहो भुजदंड तम की मही मारी, डोरत धरनी सभासद खसे, चले भजी भय मारूत गरसे। इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नूर मोहम्मद, सेकंड तुलसीदास, थर्ड देव एंड फोर्थ ऑप्शन है जायसी। तो उपरोक्त पंक्तियां लिखित हैं तुलसीदास जी द्वारा। आंसर होगा इसका तुलसीदास। कट कटान कपि कुंजन भारी जो पंक्तियां हैं तुलसीदास द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक पंक्ति है और इसमें भी इसके रचयिता पूछे गए हैं। पंक्ति है, नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंस तजो देखा हंस भा सधन नग हीर। पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शंस दिए हैं तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, जायसी और कबीर। तो इसका आंसर होगा जायसी। ऑप्शन 3 जायसी इसका सही आंसर है। नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर पंक्ति लिखी हुई है जायसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शिवा बावनी के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन हैं इसके पद्माकर, भूषण, केशव दास या जगनिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 भूषण। शिवा बावनी के रचनाकार हैं भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पंक्तियां दी हुई और इसके रचयिता पूछे गए हैं। पंक्तियां हैं इसकी, नर की अरु नल नीर की गति एक एक कर जोई, जे तो नीचे हवे चले ते तो ऊंचे होई। पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता है बिहारी लाल और इस पंक्ति में नल के पानी और नर की यानी व्यक्ति की, सज्जन व्यक्ति की तुलना की गई है, समानता बताई गई है, तुलना नहीं समानता बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सखी वे मुझसे कहकर जाते प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं? इसके ऑप्शन दे रखे हैं अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त, हरि ओध या जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 मैथिली शरण गुप्त। सखी वे मुझसे कहकर जाते पंक्तियों के रचयिताकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तितली किसकी रचना है? ऑप्शंस दिए हैं जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो तितली जो रचना है उसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले थे सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतीत के चलचित्र के रचयिताकार हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका आंसर होगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की एक और रचना जो बहुत प्रसिद्ध है और कई बार एग्ज़ाम में पूछी गई है वह है गिल्लू। गिल्लू बहुत खूबसूरत और एक बहुत अच्छी प्रभावशाली कहानी है और कई बार एग्ज़ाम में पूछी भी गई है। ये रेखा चित्र मेरा परिवार पुस्तक का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन दिए हैं सुमित्रानंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो पल्लव के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन दिए हैं जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या हरि ओध। तो इसका आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी चिंतामणि के रचयिता हैं, ऑप्शन 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनमेजय नागयज्ञ किसकी कीर्ति है? ऑप्शन है इसके सेठ गोविंददास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, गोविंद वल्लभ पंत। तो इसका आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। ये एक ऐतिहासिक नाटक है और ये 1926 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत पंक्तियों के साथ, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? इसके ऑप्शन दिए हैं सियाराम शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर। इसका आंसर है ऑप्शन 2 भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? ऑप्शन है इसके श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंददास, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि इन में से पूछी गई है,
सबसे पहले नहीं पूछी गई है। इन राइटर्स में सबसे पहले अपनी आत्मकथा किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। आत्मकथा से संबंधित मैं एक लॉन्ग वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी, क्योंकि आत्मकथा से संबंधित एक क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे ट्रिपल स्टार मार्क कीजिए। क्वेश्चन है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँख में पानी। उपयुक्त पंक्तियाँ किस काव्य की हैं? अभी तक पूछा जा रहा था कि ये पंक्तियाँ किस राइटर की हैं, लेकिन अब पूछा जा रहा है कि ये किस काव्य से संबंधित हैं। इसके ऑप्शंस हैं कमायनी, साकेत, यशोधरा या आंसू। तो ये पंक्तियाँ संबंधित हैं यशोधरा काव्य से। ऑप्शन नंबर 3 यशोधरा इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भी एक सुंदर पंक्तियों का है और इसमें इसके रचनाकार पूछे गए हैं। क्वेश्चन है, हिमालय के आंगन में उस प्रथम किरणों को दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरो का हार। पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? इसके ऑप्शन दिए हैं रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त। तो इसका आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? ऑप्शन है इसके देश विदेश से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से या जाति विशेष से। इसका आंसर होगा आंचलिक रचनाएं जो होती हैं वे होती हैं क्षेत्र विशेष से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं? इसके ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या केशवदास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 कबीरदास। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रद्धा किस कीर्ति की नायिका है? ऑप्शन दिए हैं, कुछ कीर्तियां दी हैं, उसमें नायिका का नाम पूछा गया है कि किस कीर्ति से संबंधित है। कमायनी, कुरुक्षेत्र, रामायण या साकेत। तो श्रद्धा कमायनी पुस्तक में एक नायिका का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक सुंदर पंक्तियों के साथ, तरुवर फल नहीं खात, सरवर पिए ही न पान। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस रचयिता की हैं? ऑप्शन दिए हैं रहीम, देवदास, कबीरदास, बिहारी। तो इसका सही आंसर है रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक पंक्ति के साथ है और ये पंक्ति भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। पंक्ति है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? ये पंक्ति एक अलंकार को दर्शाती है। इस अलंकार का क्या नाम है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन था हमारा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस रचयिता की हैं। इसके ऑप्शन दिए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, माखन लाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी। तो इस पंक्ति के रचयिताकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत खूबसूरत पंक्तियों के साथ, इन पंक्तियों को हर बच्चा बहुत शौक से पढ़ता है। ये पंक्तियाँ हैं, बुंदेली हर बंदे के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी वो तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों के रचयिता हैं, ऑप्शन दे रखे हैं इसके सत्यनारायण मिश्र, रमेश गुप्ता, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 सुभद्रा कुमारी चौहान। ये झांसी की रानी के बारे में लिखी गई एक खूबसूरत कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक सुंदर पंक्तियों के साथ,
मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मात्र भूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिए हैं सत्यनारायण पांडे, सोहन लाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखन लाल चतुर्वेदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 माखन लाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरवाजे से चंडाल गढ़ी की तरफ एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिए हैं राहुल संकीर्तयायन, रमेश चंद्र शुक्ल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 1 राहुल संकीर्तयायन। इस तरह के प्रश्न टेट एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूषण की कविता का प्रधान स्वर है व्यंग्यात्मक, प्रशस्तिपरक, श्रृंगारिक, करुणिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 प्रशस्तिपरक। भूषण की कविता का प्रधान स्वर होता है प्रशस्तिपरक। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं अगली वीडियो में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस लाने का प्रयास करूंगी। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का प्रथम गद्यकार है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं राजा शिव प्रसाद, लल्लू लाल, या भारतेंदु हरिश्चंद्र, या बालकृष्ण भट्ट। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं श्री लल्लू लाल जी। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, लल्लू लाल। तो गाइज ये हुआ हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो मिलती रहें।